सहज ध्यान की स्थिति ले लें। जिस भी स्थिति में आप अपने आप को अधिक समय तक स्थिर रख सकें। कहीं पर भी तनाव ना हो। अगर आप लेटकर ध्यान कर रहे हैं तो अपने दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों पैरों की छोटी उंगली कोशिश करें आसन की तरफ टच कर जाए या ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों शरीर के दाएं बाएं थोड़ा सा दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। सिर के नीचे, पैरों के नीचे अगर तकिया है तो उसे हटा दें। अगर चश्मा पहना है तो उसे भी एक तरफ रख लें। एकदम रिलैक्स होकर लेट जाएं, एकदम ढीला छोड़ दें शरीर को। व्यवहारिक जीवन से बाहर निकल कर आना है हमें। अगर बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो रीढ़ को सहारा ना दें। अगर बहुत अधिक समय तक बैठना संभव नहीं है तो आप शुरू में ही लेट जाएं या हिप्स पर थोड़ा सा सहारा दें किसी भी कुशन से। दोनों हाथों की सुविधाजनक मुद्रा ले लें। बायां हाथ उसके ऊपर दायां हाथ। रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें लेकिन सहज। आंखें कोमलता से बंद। आंखें हमें व्यावहारिक जीवन में खींच लेती हैं। इसीलिए जब हम निद्रा में चले जाते हैं तो हमारी परेशानियां, हमारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, हमारे विचार समाप्त हो जाते हैं। राम राम जी। सहज ध्यान की स्थिति रखें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। दोनों पैरों के पंजों को बिल्कुल ढीला कर दें, बिल्कुल शिथिल। कहीं पर भी तनाव ना हो। पैरों की उंगलियां, अंगूठे, तलवा, पृष्ठभाग, एड़ी और टखना, यानी कि पूरे दोनों पंजे बिल्कुल ढीले, बिल्कुल सहज, शिथिल, समर्पित अपने इष्ट के चरणों में। दोनों पैरों की पिंडलियां, दोनों घुटने, जंघा, कूल्हे और नितंब, पूरे दोनों पैर सहज समर्पित। सहज समर्पित। उस दिव्य ऊर्जा के प्रति पूर्ण समर्पण।
इस सृष्टि के प्रति समर्पण। इंटरनल पार्ट्स, पूरा पेट, पूरा पेट, एक एक अंग को ढीला करें। पेनक्रियास, आंतें, आमाशय, पक्वाशय, जिगर, तिल्ली, किडनी, फेफड़े, पसलियां, सहज शिथिल, एकदम समर्पित। अपने इष्ट के चरणों में। कोई भी अंग ऐसा ना हो जहां तनाव रह जाए, व्यावहारिक तनाव। हृदय, हृदय की आर्टरीज, वक्षस्थल, दायां और बायां भाग, दोनों कंधे। कभी भी आप एक बात महसूस करना कि जैसे ही हम कंधों का नाम लेते हैं और कंधों को हम ढीला करने का प्रयास करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे कंधे पर तनाव के कारण क्या प्रभाव था। ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, समर्पित कर दें इष्ट के चरणों में। प्रकृति के चरणों में, सृष्टि के चरणों में, कण कण में, सृष्टि में वो शक्ति व्याप्त है। दोनों कोहनियां, कलाई, अंगूठा और उंगलियां, पूरे दोनों हाथ सहज समर्पित। गर्दन, गर्दन की थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां सहज अनुकूल। पूरा चेहरा, चेहरे की मांसपेशियां तनाव को दूर करें, ढीला छोड़ दें। आंखों के ऊपर प्रभाव, जबड़ों के ऊपर प्रभाव, माथे के ऊपर प्रभाव, बिल्कुल सहज समर्पित कर दें इष्ट को। मस्तिष्क, दायां और बायां भाग, पूरी रीढ़, पूरी रीढ़, पीठ का दायां और बायां भाग, कमर का दायां और बायां भाग, पूरा शरीर सहज समर्पित अपने इष्ट के चरणों में। अगर आप लेटकर ध्यान कर रहे हैं तो आप उन अंगों पर इस ऊर्जा को महसूस करें जो अंग आपके आसन को छू रहे हैं।
क्योंकि ये सभी अंग इस समय पृथ्वी तत्व की पकड़ में है। पृथ्वी में इतनी ताकत है कि वो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है, अर्थात उसमें बहुत ताकत है। क्योंकि हम इस समय समर्पित हैं इस पृथ्वी पर, तो अपने उन अंगों को उस ऊर्जा से इस समय पृथ्वी तत्व की ऊर्जा से प्रभावित देखें। अगर हम बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो हमारा मूलाधार चक्र इस समय पृथ्वी तत्व की पकड़ में है। और मूलाधार चक्र क्योंकि पृथ्वी तत्व है, तो वो हमारे उस चक्र को स्ट्रॉन्ग करता है। एक एक अंग में ये ऊर्जा आपके प्रवाहित हो रही है पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी के कण कण में ऊर्जा है, यानी कि कण कण में उस शक्ति का वास है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है। एक सूखा पत्ता भी जब तक वो शक्ति ना चाहे अपने स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। क्योंकि सृष्टि के हर कण में वो ऊर्जा विद्यमान है। संदीपनी ऋषि भगवान कृष्ण को कथा सुना रहे हैं। वराह अवतार की कथा सुनाई उन्होंने, हिरण्याक्ष अवतार की कथा। हिरण्याक्ष के वध के लिए वराह अवतार का रूप धारण करना पड़ा। अब हिरण्याक्ष का दूसरा भाई हिरण्यकश्यप जब उसे पता चला कि श्री हरि ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गए। क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी यज्ञ और तपस्याएं होती हैं, उन सब का भाग उस ईश्वर तक पहुंचता है। उससे देवताओं को बल मिलता है। और हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ही चुरा लिया था। पृथ्वी को ही समुद्र के तल में छुपा दिया था, जिसके कारण देवताओं को बल मिलना बंद हो गया था। हिरण्यकश्यप ने अपनी सारी सेना लगा दी कि धरती पर जहां जहां भी यज्ञ हवन हो रहे हैं, उस स्थान पर सभी यज्ञों को, हवन को बंद करवा दे, ध्वस्त कर दे।
पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सब कुछ राक्षसों ने ध्वस्त कर दिया। हिरण्यकश्यप गए अपने गुरु शुक्राचार्य के पास, क्योंकि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। हिरण्यकश्यप ने कहा कि श्रीहरि पहले तो ठीक थे, परंतु अब माया का रूप धारण करके उन्होंने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया, रूप बदलकर। मैंने पूरी पृथ्वी पर हवन यज्ञ ध्वस्त करवाने का निर्देश दे दिया है। अब आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, तीनों लोकों में राज कर सकूं। और जैसे आपके जाने पर आपका स्थान पूजनीय है, ऐसे ही मुझे भी पूजा जाए, उसका उपाय बताएं। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो तुम्हें तपस्या करनी होगी, क्योंकि देवताओं ने भी इसी तपस्या के बल पर इस शक्ति को अर्जित किया हुआ है। अब क्योंकि दैत्यों में बल तो बहुत होता है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तपस्या आप मुझे बताएं, जैसे बताएंगे मैं वैसे ही तपस्या करूंगा। और कहते हैं उसी दिन से हिरण्यकश्यप एक पैर पर खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर जोड़कर, और कई वर्षों तक लगातार तपस्या करते रहे। इतनी तपस्या करने लगे कि देवताओं के सिंहासन डोल गए। उनके शरीर में दीमक लग गई, हड्डियों का केवल ढांचा रह गया। तब भी वो तपस्या से न हटे। सभी देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास कि हे ईश्वर, हमें बचाएं। अगर हिरण्यकश्यप ने सब कुछ प्राप्त कर लिया तो पृथ्वी पर बहुत अत्याचार बढ़ जाएंगे और तीनों लोक उसके प्रभाव में आ जाएंगे। कोशिश करें अपने शरीर को स्थिर रखने की और अपने आप को चेतन रखने की, क्योंकि योग निद्रा नाम दिया गया है इसे। योग निद्रा अर्थात चेतन अवस्था में ली हुई नींद, पूरी रात की नींद हमारे इस एक ध्यान के समय में पूरी हो जाती है। इसलिए चेतन रखें अपने आप को, लेकिन स्थिर, समर्पित रखें, विचारों को ना आने दें। देवताओं ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर मैं तपस्या का फल देने के लिए जाता हूं तो मुझे उसे वरदान देना होगा। देवताओं ने कहा कि अगर उसने हम सबको मारने का वरदान मांग लिया, ब्रह्मा जी ने कहा वो कुछ भी मांग सकता है, इसके लिए तो हमें तैयार रहना होगा।
क्योंकि उसने तपस्या की है, फल देने तो जाना ही होगा। और पहुंच गए ब्रह्मा जी उस दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर। उसे पूरा शरीर कुंदन की तरह प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। अब हिरण्याक्ष ने कहा, मुझे ऐसा वर दो कि मैं आपकी तरह पूजनीय हो जाऊं। मुझे मानव ना मार सके, ना पशु मार सके, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं पाताल में, ना मैं अंदर मरूं, ना बाहर, ना दिन हो, ना रात हो। ना मैं अस्त्र से मरूं और ना मैं शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, ये वरदान तो बहुत कठिन है। हिरण्याक्ष ने कहा, हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गए। क्या मुझे और तपस्या करनी होगी? मुझे यही वर चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, तुम्हें और तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें यही वर देता हूं। और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर हिरण्याक्ष को वरदान दे दिया। और हिरण्यकश्यप उसके बाद सारी पृथ्वी पर, स्वर्ग में, सब जगह आतंक मचा दिया। अब क्योंकि पालनहार, सृष्टि के रचयिता अपना बैलेंस बनाकर चलते हैं। एक एक जन को मार मार कर प्रताड़ित किया गया कि हिरण्याक्ष की जय, हिरण्याक्ष की जय। हमारे भगवान हिरण्यकश्यप हैं, हमारे भगवान हिरण्यकश्यप हैं, तुम यही नारा लगाओ। किसी ने भी अगर श्री हरि की वंदना की तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन सृष्टि का करिश्मा देखिए, उसी हिरण्यकश्यप के घर पर जो संतान पैदा हुई वो प्रहलाद के रूप में भगवान श्री हरि का भक्त था। छोटी सी उम्र में ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय केवल इस मंत्र पर स्थिर था। कोई भय नहीं था उसके अंतर में, केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरी पृथ्वी पर अपने अहंकार के कारण, अपनी ताकत के बल पर अपने जयकार लगवा दिए, परंतु अपने ही घर में अपने पुत्र के द्वारा जब हिरण्यकश्यप का जोर नहीं चला, हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद से, जब सारी सृष्टि मेरा नाम जय जयकार कर रही है तो तुम क्यों नहीं कर रहे? हिरण्यकश्यप
के प्रश्न के उत्तर में प्रहलाद ने कहा, पिताजी, पूरी सृष्टि आपके अहंकार को बढ़ावा दे रही है, जिसके कारण आपकी दुर्गति हो सकती है। आपका अंत कष्टकारी हो सकता है। मैं आपका अपना पुत्र आपके लिए मन में भावना रखते हुए आपकी भलाई के लिए मैं श्री हरि का जाप करता हूँ, क्योंकि श्री हरि ही कण कण में विद्यमान है। नहीं, मैं ही राजा हूं, तुम मेरा ही नाम जपो। नहीं पिताजी, मैं श्री हरि को नहीं छोड़ सकता। और हिरण्यकश्यप ने आदेश दे दिया कि इसकी जिह्वा को ही काट लिया जाए। जो जिह्वा श्री हरि का नाम स्मरण कर रही है, उसी जिह्वा को इसके शरीर से अलग कर दो। अपने सैनिक भेज दिए। उन्होंने त्रिशूल को चलाना शुरू कर दिया और हिरण्यकश्यप ने यह प्रण लिया था कि इसी त्रिशूल से मैं श्री हरि का वध करूंगा, जिससे ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब वृक्ष की जड़ ही कट जाएगी तो फिर लोग नाम किसका जपेंगे। और उसी त्रिशूल से उन्होंने प्रहलाद की जिह्वा काटने का आदेश दे दिया। और प्रहलाद बैठ गए दोनों हाथ जोड़कर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति होती है, लेकिन इसके पीछे भी एक रहस्य है। एक मंत्र जाप किया जाता है ऊपरी मन से, यानी कि ऊपरी मन अर्थात अंदर विचारों का पुलिंदा, और उसके ऊपर श्री हरि का मंत्र, तो वो मंत्र काम नहीं करेगा। अगर आप इसी तरह जैसे हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, अगर आप इसी तरह से पहले समर्पण, उसके पश्चात स्थिरता और उसके पश्चात मंत्र का जाप अपने ध्यान में उतार दें, तो वो मंत्र एक फलदायक मंत्र बन जाएगा। इसी प्रकार से व्रत नियम केवल खान पान पर निर्भर नहीं होते। खान पान तो गरीब लोगों को मिलता ही नहीं। अगर व्रत होते तो उनका तो रोज ही व्रत था। व्रत के साथ समर्पण और समर्पण के साथ स्थिरता और स्थिरता के साथ संकल्प, तब वो व्रत फलदायी बन जाता है। हम मौन धारण कर लेते हैं, परंतु हमारे विचार अंदर से हमें मौन नहीं होने देते। हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं। हम अपने परिवार में अपने सदस्यों में बात करते हैं लिखकर या इशारों से। हम सोचते हैं हमारा मौन चल रहा है,
ये मौन भी फलदायी ना होगा। इसके लिए भी हमें इसी ध्यान में उतरना होगा। पहले समर्पण, उसके पश्चात स्थिरता, और उसके पश्चात आप मंत्र जाप करें, व्रत करें, मौन करें, कई गुना फल बढ़ जाएगा। कभी कभी हम विचार करते हैं कि हम इतने व्रत कर रहे हैं, इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा। कारण केवल एक है, क्योंकि हमारा ध्यान, हमारा मन उस इष्ट के प्रति प्रेम से अभी नहीं भर पा रहा है, समर्पण से नहीं भर पा रहा है। क्योंकि हम व्यावहारिक जगत में रहकर ये कार्य कर रहे हैं। और प्रहलाद अपने निर्मल मन से, स्वच्छ मन से मंत्र जाप करते हुए आंखें बंद करके बैठे हैं, और सैनिक उस त्रिशूल को निकाल दे रहे हैं उसके अंदर से, परंतु तीर, त्रिशूल उस शरीर का कुछ भी नहीं भेद पा रहा, छू भी नहीं पा रहा उस शरीर को। क्योंकि एक समर्पण का कवच हमारे चारों तरफ बन जाता है, स्थिरता का कवच, प्रेम का कवच अपने इष्ट के प्रति। हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया, इसे पहाड़ की चोटी से गिरा दो। प्रहलाद फिर से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल समर्पित, मानो उन्हें कुछ परवाह ही ना हो कि वो हो क्या रहा है या क्या कर रहा है कोई उनके साथ। और उन्होंने पकड़कर उसे पहाड़ की चोटी से भी नीचे फेंक दिया। नीचे गहरा जल था। भगवान श्री हरि को स्वयं प्रकट होना पड़ा। अपने दोनों हाथों में उन्होंने प्रहलाद को गोद में ले लिया। सैनिकों ने कहा, महाराज वो तो अब भी बच गया। इतने में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका खिलखिलाती हुई आई। भाई, ये कार्य तुम मुझे सौंप दो, क्योंकि मुझे वरदान है कि मैं अग्नि से जल नहीं पाऊंगी। अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं इसको लेकर अग्नि बैठ जाऊंगी। आप अग्नि प्रवाहित करवा देना, और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होगी, हिरण्यकश्यप खिलखिलाकर हंस पड़े। हाँ, ये बढ़िया है, अब ये नहीं बचेगा। और होलिका बैठ गई भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर। सैनिकों ने अग्नि प्रज्वलित कर दी। बहुत देर तक होलिका खिलखिलाकर हंसती रही, और प्रहलाद अपने स्थिर मन से, जैसे हम यहाँ ध्यान की स्थिति में बैठे हैं, प्रहलाद ने अपनी समाधि लगा दी। अपना समर्पण, अपना प्रेम, अपने भाव उस ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिए, और अपने उसी एक मंत्र का जाप करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद निश्चिंत होकर बैठे थे। होलिका जलने लगी।
होलिका चिल्लाने लगी, ब्रह्मा ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे वरदान दिया था कि मैं अग्नि से नहीं जलूंगी, परंतु ये अग्नि मुझे जला रही है। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें संदेश दिया कि होलिका, जिस वरदान का अपने स्वार्थ के लिए या दूसरे के को कष्ट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो वरदान कभी भी सफल नहीं होता। वरदान केवल तुम्हारी रक्षा के लिए था, दूसरे को हानि पहुंचाकर नहीं। और कहते हैं प्रहलाद फिर से बचकर सामने आ गए। अब हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूंगा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मृत्यु भी श्री हरि के हाथों में है। अगर वो चाहे तो मैं तो आपके बिना कुछ किए ही मर जाऊंगा, और अगर वो ना चाहे तो आप कितना ही मुझे मरवा लें या आप अपने आप मुझ पर प्रहार करें, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मृत्यु भी श्री हरि के हाथों में है। इसलिए मुझे इस चीज का भी भय नहीं है। अब आप ये देखिए कि परीक्षित को ऐसी सभी कथाएं सुनाई जा रही हैं कि उसके अंदर का भय समाप्त हो जाए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। प्रहलाद निडर होकर खड़े रहे, एक एक वस्तु को निहारते रहे। पिताजी, मुझे तो हर कण में श्री हरि दिखाई दे रहे हैं। इन पत्थरों में, इस महल में, इस दरवाजे में, आपके ये जो सैनिक खड़े हैं, इन सैनिकों में भी मुझे श्री हरि दिखाई दे रहे हैं। अब उसके पिता को क्रोध चरम पर था। तो क्या तेरे श्री हरि इस खंबे में भी हैं? हाँ पिताजी, श्री हरि इस खंबे में भी है। तो पुकार अपने श्री हरि को, मैं अभी इसी त्रिशूल से इस खंबे का नामो निशान मिटा दूंगा। पुकार अपने ईश्वर को, अगर शक्ति है तो लड़े। और उसी क्षण हिरण्यकश्यप ने उस त्रिशूल को उस खंबे में वेध दिया। जैसे ही खंबे पर प्रहार हुआ, खंबा बिखर गया और प्रकट हुए उसमें से नरसिंह अवतार। उस अवतार को देखकर सभी सैनिक डर गए। हिरण्यकश्यप के चेहरे पर एक घबराहट सी आ गई। प्रहलाद हाथ जोड़कर खड़े थे और अपने मंत्र जाप में लगे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकश्यप अपना प्रहार कर रहा था और नरसिंह अवतार में श्री हरि ने उसकी बाजू पकड़कर खींच लिया और दहलीज के ऊपर ले जाकर बैठ गए। तब हिरण्यकश्यप को श्री हरि ने कहा, हिरण्यकश्यप, देखो तुम्हारा वरदान। ना धरती है ना आकाश, ना आकाश है ना पाताल, तुम धरती पर हो।
ना अंदर है ना बाहर तुम देहली पर हो। ना मैं जल में मरूं ना पृथ्वी पर, तुम मेरी गोद में हो। ना मैं अस्त्र से मरूं और ना शस्त्र से, मेरे नाखून ही काफी हैं तुम्हें मारने के लिए। ना मैं दिन में मरूं ना रात में, ये दोनों समय मिलने का ऐसा पल है जब सूर्य भी नहीं है और चंद्रमा भी। और भगवान नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप का अपने नाखूनों से वध कर दिया। और भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया। और प्रहलाद ने नारायण का जाप शुरू कर दिया, आंखें बंद करके एक आनंद के साथ। हमें बार बार लीलाएं दिखा रहे हैं प्रभु, हमें संकेत दे रहे हैं कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है संसार में। हम व्यावहारिक जगत में इतना उलझ जाते हैं, एक के बाद दूसरी उलझन, दूसरी के बाद तीसरी उलझन, और हम अपने आप को एक उलझन से बचाते हैं तो लगता है पता नहीं हमने क्या जीत लिया, और फिर दूसरी उलझन का सामना करने को तैयार। परंतु ये व्यावहारिक जीवन केवल माया जाल है। ये भगवान हरि स्वयं बताते हैं। हम रिश्तों की डोर में अपने आप को बांध लेते हैं। हम अपनी संतान की चिंता, अपने माँ बाप की चिंता, अपने सगे संबंधियों की चिंता में कि जाने हम ही सब कुछ संवार सकते हैं या हम ही किसी की मदद कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो ईश्वर ना चाहे, जब तक वो शक्ति ना चाहे, ना हम हमारी मदद कर सकते और ना हम दूसरे की। और भक्त प्रहलाद से हमें जो सीखने को मिल रहा है वो ये है कि अगर हमारा ये एक नाता मजबूत हो जाता है तो हमारे सभी रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। आतंकी पिता को प्रहलाद नहीं मार सकते थे क्योंकि वहां पिता पुत्र का नाता था, लेकिन श्री हरि का जाप करके, श्री हरि का स्मरण करके भक्त प्रहलाद ने पृथ्वी की रक्षा की। कोशिश की अपने मंत्र जाप से, और उसका प्रभाव ये हुआ कि हिरण्यकश्यप को साक्षात श्री हरि के हाथों से ही मोक्ष प्राप्त हुआ, अंत गति मिली। जब हम ध्यान में स्थिर होते हैं, जब हम अपनी इस ऊर्जा के साथ होते हैं, जब हम समर्पित होते हैं, तो हमारी केवल हमारी ही रक्षा या हमारा ही संबंध मजबूत नहीं होता, हमारे पूरे परिवार का संबंध जुड़ जाता है उस शक्ति से। तब हमें किसी की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि हमने अपनी बागडोर उस हरि के हाथों में दे दी है।
बहुत गहरी ऊर्जा इस समय हमारे चारों तरफ, साक्षात नरसिंह अवतार की। और ये ऊर्जा इस समय पिरामिड का रूप ले चुकी है हमारे सहस्त्रार्थ के ऊपर, हमारे पूरे शरीर के ऊपर, एक सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ। आप कोई भी पूजा करें, कोई भी पाठ करें, आप किसी से भी प्रेम करें, आप केवल समर्पण कर दें। पहले अपने आप को स्थिर कर दें, विचारों से दूर ले जाएं। आपके जीवन में प्रभाव बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपको नए नए चमत्कार देखने को मिलेंगे। आपको जैसे अब आप कभी अकेले बैठते हैं तो आपको चिंताएं घेरती हैं, और जब हम इस ध्यान के नियमित अभ्यास से कभी अकेले बैठेंगे तो हमें आनंद बरसता दिखाई देगा, और अपने जीवन के एक एक क्षण में आनंद बरसता दिखाई देगा। और आपका मन करेगा कि अकेले ही नाचने का, कि ईश्वर ने मेरे सब कार्य, मेरे सब रिश्ते केवल एक रिश्ते के पीछे सब रिश्ते सुधर गए, सब रिश्ते मजबूत हो गए, सब रिश्तों में प्रेम बस गया। इसके चमत्कार को देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि ध्यान के प्रभाव का वर्णन करना बहुत कठिन है, केवल महसूस किया जा सकता है। आपके चारों तरफ ये ऊर्जा इस समय भक्त और भगवान की ऊर्जा है, ये साक्षात ऊर्जा है। ये अपने शरीर में इस ऊर्जा को एब्जॉर्ब होने दें। आसपास की ध्वनियां इस समय हम पर प्रभाव हटा चुकी हैं। हम उस प्रभाव से बहुत दूर निकल गए हैं। ब्रह्मांडीय ध्वनि का, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद। हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद। आसन का, नेटवर्क का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। जल्दी न करें स्थिति से बाहर निकलने की। कोशिश करें कुछ समय अपना इस ध्यान में व्यतीत करने के लिए। उसके पश्चात भी थोड़ी देर अपने आप को स्थिर रखें। आप सभी को नमस्कार। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ ध्यान की ओर। सभी को नमस्कार।